तो कल रियल तो पढ़ा चुके थे, पर्सनल चालू किया था, पार्टी। ठीक है, तो पर्सनल की हमने नॉर्मल एंट्रीज बताई थी। ठीक है, आज उसी एंट्री को थोड़ा सा और, ठीक है, अलग तरीके से। तो जो कल की एंट्री थी वो ये थी। ठीक, जिसमें कि नॉर्मल परचेज, ये कैश, ये रहा, परचेज किया था विनय से। ठीक है, तो विनय परचेज अकाउंट डेबिट टू विनय ट्रेडर, और फिर विनय को पैसा दिया तो विनय ट्रेडर डेबिट टू कैश। ठीक, फिर उसके बाद सेल किया था नॉर्मल हमने, तो महेश ट्रेडर को बेचा था तो महेश ट्रेडर डेबिट टू सेल अकाउंट, और उसके बाद जब हमने पैसा लिया था तो कैश अकाउंट डेबिट टू महेश ट्रेडर। ठीक है, अच्छा, आज हम इसमें थोड़ा सा इंक्लूड करेंगे। ठीक है, मतलब कि एक डीआर एक सीआर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, दो डीआर एक सीआर, या एक डीआर दो सीआर, इस तरीके से। अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम जतिन ट्रेडर्स 10,000। ठीक, तो नॉर्मल एंट्री है, परचेज गुड्स कर रहे हैं किससे, जतिन ट्रेडर से 10,000 का। ठीक है, क्रेडिट का मतलब उधार, तो परचेज कर रहे हैं गुड्स, तो परचेज आएगा कि जाएगा, परचेज आएगा, तो ये कहाँ जाएगा, आएगा ना, तो 2 में जाएगा, डीआर में जाएगा। ठीक भाई, इस पे आने जाने एक रूल चल रहा है ना। ठीक है, तो परचेज गुड्स मतलब सामान आ रहा है ना, तो आने वाली चीज कहाँ होती है, डीआर होती है ना। भाई सामान पे आने जाने का रूल चलता है, व्यक्ति पे रिसीवर गिवर का चलता है। ठीक है, तो ये सामान आएगा कि जाएगा, तो आएगा इसलिए डीआर। जतिन ट्रेडर हमको दे रहा है, मतलब सामान हम ले रहे हैं। ठीक है, तो अपना नाम तो लिखते नहीं, तो हम रिसीवर, जतिन गिवर। भाई हमने खरीदा है, सामान मेरे पास आया, तो सामान तो आ रहा है, तो सामान हो गया डीआर। हम लेने वाले, जतिन देने वाला, अपना तो लिखता नहीं, तो जतिन कौन हुआ, गिवर। ठीक, तो गिवर को कहाँ लिखते हैं, 2 में। ठीक, भाई सामान आ रहा है तो सामान हो गया डेबिट, और जतिन हमको दे रहा है तो जतिन गिवर हुआ, इसलिए कहाँ जाएगा ये, क्रेडिट। कोई कंफ्यूजन, ठीक है। इस जगह पे तो कि कैश, सामान खरीद रहे मतलब कैश आ रहा है। नहीं, हमने सोचा कि परचेज किया तो कैश उसको दी। अच्छा अच्छा, हाँ, तो यही चीज होती है, जैसे आपने कहा आपके दिमाग में कैश चल रहा है, तो अब क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे कहीं कैश है, इस एंट्री में कहीं कैश नहीं है। तो जब इस एंट्री में कहीं कैश है ही नहीं, तो आप सोच कैसे सकते हैं। हमने बताया था ना कल जब समझाया था, हमने एक्सप्लेन किया था कि हमसे गलती क्या होती है कि हम कभी कभी एंट्री के बीच में उन चीज़ों को ले लेते हैं जो उसमें लिखा ही नहीं है। क्या इसमें कहीं कैश का जिक्र है, भाई सामान उधार खरीद रहे हैं तो कैश कहाँ से आ गया, और आपके दिमाग में कैश आ गया, तो जब भाई सामान उधार खरीदने की एंट्री है तो कैश आई कहाँ से गया, कैश का जिक्र होता तब तो ठीक। तो ऐसे ही कुछ हमारे पास गलतियां होती हैं, ठीक, जिसके कारण वो गलत होने लगता है। तो एक्चुअली अकाउंट्स टफ नहीं है, मगर क्या है ना, इस तरीके की जो कन्फ्यूजन्स हैं और जो इधर उधर जो उल्टी सीधी सोच जिसको बोल सकते हैं, जो सोच है वो इसको कठिन बना देती है। तो ये इसमें क्या है कि आप उतना ही पढ़ो जितना लिखा है, मतलब वही पढ़ो जो लिखा है, और जो लिखा है वही समझो, जो लिखा है वही समझो। इसके अलावा आपको 1% भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम जतन, तो जतिन, तो सामान खरीद रहे हैं किससे, जतिन से, तो सामान आ रहा है तो सामान हो गया डीआर, जतिन हमें दे रहा है तो ये गिवर हो गया, इसलिए गया 2, बस बात खत्म। ओके, अच्छा, अब एंट्री कर लेते हैं। पहले किसको लिखेंगे, डीआर को, तो पहले परचेज लिखेंगे, परचेज अकाउंट क्या होगा ये हमारा, डीआर। ठीक, और टू कौन है,
जतिन ट्रेडर्स अकाउंट। ठीक है, सामान कितनी कीमत का आ रहा है? 10,000 का कीमत का। ठीक, और जतिन के नाम से जो लायबिलिटी चढ़ रही कितनी है वो? 10,000। भाई सामान डेबिट हो गया 10,000 से और जतिन हमारे क्रेडिट हो गए 10,000 से, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिखाता रहेगा, ये हम समझा ही चुके हैं। तो बैलेंस शीट में जतिन को शो करेगा कि जतिन के नाम से 10,000 की लायबिलिटी चढ़ी है। ठीक, अच्छा अब अगली एंट्री, मान लो सपोज अगली तारीख को या कोई भी तारीख हो सकती है, एंट्री हुई पेमेंट मेड टू जतिन ट्रेडर्स इन फुल सेटलमेंट ऑन कैश 6,000 एंड बाई चेक 4,000। मतलब इससे पहले आप एक मोड पे पैसा दे रहे थे, अब यहाँ पे क्या है? पेमेंट दे रहे हैं जतिन को पूरा, इन फुल सेटलमेंट मतलब पूरा पैसा दे रहे हैं। ठीक, ऑन कैश 6,000, बाई चेक 4,000, मतलब कि जतिन को हम पूरा पैसा दे रहे हैं जिसमें से कैश कितना जा रहा है हमारे पास से 6,000 और बाई चेक मतलब बैंक से कितना जा रहा है? 4,000। ठीक, बात समझ में आए? तो अभी क्या है, सीधे कैश दिया, अब दो मोड पे कि हमने 6,000 कैश दे दिया और 4,000 की चेक दे दी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जतिन पैसा प्राप्त कर रहे हैं, मतलब रिसीवर है कि गिवर? ये कौन है? रिसीवर। हम गिवर है, वो रिसीवर अपना लिखते नहीं है, सामने वाले लिखते हैं, तो वो रिसीवर है, इसलिए जतिन कहाँ जाएगा? डीआर, क्योंकि रिसीवर कहाँ जाता है? डीआर। तो जतिन ट्रेडर हो गए हमारे डीआर। ठीक, अच्छा पैसा दे कौन रहा है? हम दे रहे हैं ना, तो कैश आएगा कि जाएगा? तो कैश डीआर होगा कि 2? ठीक, सीआर होगा मतलब 2। चेक ये भी क्या होगा? ये भी 2 होगा, क्योंकि ये भी क्या हो रहा है? जा रहा है। तो आपको यहाँ क्या मिल गया कि जतिन ट्रेडर डीआर है, कैश 2 है और बैंक भी 2 है। इतनी बात समझ में आई? ठीक, तो अब हमको सीधे सीधे एंट्री करनी है। अब देखिए एंट्री क्या है, एक डीआर 2 2, तो हमने यहां लिखा जतिन ट्रेडर्स अकाउंट डीआर 2 कैश अकाउंट और 2 बैंक अकाउंट। ठीक, अच्छा जतिन ट्रेडर डीआर कितने से होंगे? 10,000 से, क्योंकि जतिन की लायबिलिटी टोटल कितनी है? भाई जतिन की क्रेडिट पे लायबिलिटी कितनी चढ़ी है? 10,000। तो जब ये 10,000 से डेबिट होगा तभी तो पैसा क्लियर हुआ। अगर ये 10,000 से नहीं डेबिट करोगे तो पूरा पैसा क्लियर नहीं हुआ। फिर कैश से कितना जा रहा है? 6,000 और चेक से कितना जा रहा है? 4,000। कोई डाउट? तो जतिन ट्रेडर डेबिट 10,000 से, कैश क्रेडिट 6,000 और बैंक क्रेडिट 4,000। अब गलती कहाँ पे चालू होगी इस एंट्री में? अब उसको समझते हैं। गलती यहाँ चालू होगी कि हो सकता हो आप जतिन ट्रेडर को डीआर तो कर रहे हैं मगर गलती से आप 10 की बजाय 6 लिख देंगे, यहाँ से गलती चालू होगी आपकी। आप गलती से क्यों? कि आपने पढ़ा है पेमेंट मेड टू जतिन ट्रेडर इन फुल सेटलमेंट ऑन कैश 6,000 बाई चेक 4,000। अब जी क्योंकि आपने इसके सीक्वेंस में यहाँ तक पढ़ा, उसको बाद में पढ़ा, मगर यहाँ तक पढ़ा और इस 6,000 को आपने उठा के जतिन पे रख दिया। तो आपने गलती से जतिन ट्रेडर को डीआर कितने से किया? 6,000 से किया। ठीक, और फिर अब जब आप 2 में आए तो अब क्योंकि कैश 6 लिखा है तो आप 6 लिखोगे, बैंक में 4 है तो 4 लिखोगे, या फिर आप गलती से यहाँ पे 10,000 करोगे, यहाँ 4,000 करोगे, मतलब ये उल्टा सीधा काम चालू हो जाएगा।
अब क्योंकि अब ये समझना है कि जब फुल सेटलमेंट पे पैसा क्लियर हो रहा है, तो अगर आप जतिन ट्रेडर को 6000 से डीआर कर रहे हो और पूरा पैसा अदा हो रहा है, पूरा पैसा अदा हो रहा है, तो अदा होने के बाद कुछ बचना चाहिए जतिन पे? नहीं बचना चाहिए। तो अगर आप गलती से जतिन ट्रेडर को 6000 से डीआर करोगे तो ये सीआर कितने से चढ़ा है? 10,000 से, और डीआर कितने से हुआ? 6000 से। तो क्या उस जीरो हुआ? वो 4000 बच गया। ठीक। और दूसरी बात, अभी ये बैलेंस नहीं है, तो आप क्या करो, गलती से इसको 10 करोगे, फिर ये 4000 उठा के यहाँ करोगे, तब जाके बैलेंस होगा। तो यही उल्टा सीधा होने लगता है। तो इसलिए ध्यान देना है कि जब ये लायबिलिटी 10,000 की चढ़ी है, तो जब तक जतिन डेबिट 10,000 से नहीं होगा तब तक ये जतिन का पैसा क्लियर नहीं होगा। अब बात करते हैं कैश की। तो कैश यहाँ 6000 बता दिया गया है, इसलिए कैश तो फिर 6000 होगा। इसको तो आप चेंज कर नहीं देंगे, क्योंकि अगर आपने कैश 6 की बजाय 10 कर दिया या 4 कर दिया तो गलत हो गया। क्यों? अभी आपके पास 20,000 रुपये कैश पड़े हैं, तो 6 जाने पे कितने बचेंगे? 14,000 बचेंगे। ठीक, 20,000 पड़े हैं, 6 चला गया, 14,000 बचा। अब 6 जाएगा तब तो 14 बचेगा ना। अगर आपने 10,000 लिख दिया तो कितना चला गया? 10। तो बचा आपके पास 10, बचना चाहिए 14, तो बच कितना रहा है? 10, क्योंकि आपने यहाँ 10 लिख दिया। अगर आपने यहाँ 4,000 लिखा तो 20 में 4 जाएगा तो 16 बचेगा, और बचना कितना चाहिए? 14,000। इसलिए वैल्यू हम इसकी बदल नहीं सकते, क्योंकि जो बताया गया है वैल्यू तो उसको भी चेंज नहीं कर सकते। तो 6,000 हमारी कैश चली गई, और बैंक से कितना गया? 4,000। बात समझ में आए? ठीक। तो ये हुआ। तो ये हमारा बैलेंस शीट में लायबिलिटी चढ़ी थी, वो हमारी लायबिलिटी पूरी क्लियर। ठीक, जिसमें से कैश और बैंक से हमारा इतनी पेमेंट चली गई। तो ये हो गया हमारा ये चीज। इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ से ये तो सामान आया और पैसा चला गया, जतिन की लायबिलिटी हमारी खत्म। अब इसी तरीके से बात करते हैं सेल की। ठीक, जैसे सपोज हम सेल की बात कर रहे हैं। मान लीजिए 3 तारीख को, जो तारीख कोई भी हो वो उससे मैटर नहीं है। ठीक है, हमने कहा सेल गुड्स ऑन क्रेडिट टू विनय ट्रेडर्स। ठीक है, विनय ट्रेडर्स। ठीक है, हमने कह दिया 15,000। ठीक, और सपोज आपने सेल किया, तो सेल की एंट्री जो हमारी बनेगी, ठीक, अब सेल गुड्स कर रहे हैं। 2 वर्ड को अगर अच्छे समझ लिया, एंट्री गलत नहीं हो सकती है। सेल गुड्स कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? विनय को। सेल गुड्स कर रहे हैं, व्यापार तो हम ही कर रहे हैं। सामान कौन बेचा? हमने बेचा है। तो सामान आया कि गया? सामान गया, इसलिए सेल कहाँ लिखेंगे हम? 2 में। अब बात करते हैं किसकी? विनय ट्रेडर की। अगर हम सामान बेच रहे हैं तो सामान गया, और विनय ने क्या किया? रिसीव किया। ठीक, तो वो कहाँ जाएगा? डीआर, क्योंकि वो रिसीवर है। ठीक, तो डीआर हो गया। अब पहले किसको लिखते हैं? डीआर को। तो अब यहाँ पे एंट्री हमारी क्या बनेगी? विनय ट्रेडर्स अकाउंट डीआर। ठीक, और टू सेल अकाउंट। ठीक, ओके। तो विनय ट्रेडर डीआर हो गए, कितने से? 15,000 से। ठीक है, और सेल हमारा सीआर हो गया 15,000 से। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो विनय डेबिट, सेल क्रेडिट, 15,000 की वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है कि विनय 15,000 से डेबिट में इस एंट्री के बाद शो करते रहेंगे। तो विनय के सामने 15,000 से डीआर, 15,000 से विनय क्या है? डेबिट में शो है बैलेंस शीट में। तो इसका मतलब क्या है कि हमें 15,000 इनसे लेने हैं। तो जब तक हम पैसे नहीं ले लेंगे, ये एंट्री के बाद विनय ट्रेडर
15,000 से डेबिट शो होता रहेगा, जब पैसे लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए हम पैसे ले रहे हैं, मान लो इसी अगली तारीख में ही हमने कहा पेमेंट रिसीव फ्रॉम ट्रेडर्स इन फुल सेटलमेंट ऑन कैश 10,000 एंड बाई चेक 5,000। ठीक है। अब ठीक, बाई चेक 5,000। तो पेमेंट रिसीव कर रहे हैं विनय से, इन फसल मतलब पूरा, मतलब पेमेंट लेने के बाद हमारा पूरा हिसाब किताब खत्म, जिसमें से अब पेमेंट हम ले रहे हैं विनय से, तो पेमेंट किस मोड पे ले रहे हैं? कैश पे। कितना? 10,000। और चेक से कितना ले रहे हैं? 5,000। पेमेंट हम ही तो ले रहे हैं, तो पेमेंट रिसीव फ्रॉम विनय, हम विनय से पैसा ले रहे हैं पूरा। कैश पे कितना है? 10,000 रुपये ले रहे हैं और चेक से 5,000 ले रहे हैं, तो पैसा तो हम ही ले रहे हैं। अब चाहे कैश पे अगर अच्छी निगाह है तो विनय अपने आप खुद ही पता चल जाएगा, या रूल से चल लो। ठीक है, पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो कैश आएगा कि जाएगा? आएगा। डीआर के सीआर क्या होगा? ये डीआर। चेक आएगा कि जाएगा? चेक भी क्या होगा? आएगा। भाई पैसे ले रहे हैं तो चेक भी आएगा, तो ये भी क्या हो गया? डीआर। तो कैश और बैंक ये दोनों आएंगे तो डीआर। अब बात आती है विनय की। विनय रिसीवर की गिवर? कौन? गिवर। ठीक, पैसे हम ले रहे हैं तो हम रिसीवर और विनय गिवर। अपना लिखते नहीं, विनय गिवर। तो गिवर कहाँ जाता है? सॉरी, हाँ, विनय जाता है सीआर। ठीक, तो कैश डेबिट, बैंक डेबिट, और विनय गिवर है तो गिवर क्रेडिट में जाता है, तो विनय भी हमारा टू में चला गया। ठीक, अब इस एंट्री को करते हैं। तो सबसे पहले किसको लिखते हैं? डेबिट को। विनय ट्रेडर्स अकाउंट, डीआर क्या, सॉरी, कैश अकाउंट। ये अंडरलाइन आ रहा है ना, इसलिए कंफ्यूज हो गया थोड़ा। अब खत्म हो गया, इसको सही चक्कर में। कैश, ठीक है, तो कैश क्या है? डेबिट है। ठीक है, और बैंक भी डीआर है। ठीक, और उसके बाद टू विनय ट्रेडर्स अकाउंट। कैश डीआर हुआ कितने से? 10,000 से, वैल्यू नहीं चेंज कर सकते। बैंक से कितना आ रहा है? 5,000, तो 5,000 होगा। अब बात करते हैं टू विनय, तो विनय क्रेडिट कितने से है? 15,000 से, बैलेंस होना चाहिए। अब देखिए, जब बेचा था तो सेल चला गया और विनय डेबिट कितने से? 15 से, तो 15 से डेबिट पड़ा हुआ है विनय बैलेंस शीट में। जब हमने पैसे लिए, जब पैसे लिए तो वही विनय हमारा सीआर हो गया कितने से? 15 से। तो 15 से विनय डेबिट था, 15 से विनय डेबिट था, और यहाँ पे 15 से क्या हो गया? ये क्रेडिट हो गया, तो विनय 0 हो गया। हमारे पास पैसा आ गया 10,000 कैश के रूप में और बैंक में 5,000 के रूप में। कोई डाउट? ओके, तो ये हमारा मतलब एक से ज़्यादा मोड की बात है, एक टीआर से ज़्यादा। ठीक है,
अब पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसके भी आप एक एंट्री कर लीजिए, कुछ हम देते हैं, और उसके बाद फिर थोड़ा सा और टेक्निकल करते हैं इसको। ओके।